नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको लिए चलते हैं 75 क्लास बैच के, जिसमें टाइटल टैग है आपका 75 क्लास में वर्दी हाथ में। CISF की क्लास नंबर 46 टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है कि जिसको पढ़ना तो सब चाहते हैं, पढ़ते भी सब हैं और पढ़ाते भी सब हैं, लेकिन हमेशा से इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है। यानी हम जिन मेथडों को, जिन ट्रिक्स को पढ़ रहे होते हैं, वो मेथड और ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसका जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि हम उसको सही प्रकार से अडॉप्ट नहीं कर पाते। जो ट्रिक्स हम सीखते हैं उनको सही रूप से लगाना हम नहीं कर पाते, सही रूप से हम उनको नहीं लगा पाते, तो हमको वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो चलिए, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक को छोड़ते हुए हम बाकी ट्रिक्स को करेंगे। और CISF के इस 75 क्लास बैच में आपका स्वागत है। एक बार एक्सटर्नल क्लासेज आपका स्वागत करता है CISF 2022 के लिए। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। क्लास नंबर 46 टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलो, तो टाइम एंड वर्क में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क में कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब समझिए आप कि एक काम आप ये मानिए कि जब हम इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क में ये, मैं पेन ले लेता हूँ, एक ड्राइंग हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये समझ लीजिए ABC। और ये जो ड्राइंग बनती है, इसमें नंबर ऑफ डेज, आवर, कितने आवर या मिनट या कितने उसमें की जाती है, ये लाइन बनती है। ये इफ़िशियंसी की लाइन बनती है। इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता वाली लाइन बनती है ये, ठीक है। और ये टोटल वर्क वाली लाइन बनती है, टोटल वर्क यूनिट लाइन। तो टोटल वर्क यूनिट लाइन हम इसको कहते हैं, और इफ़िशियंसी हमारी ये होती है, नंबर ऑफ डेज, आवर और मिनट हम उसको कहते हैं। अच्छा, जो हमारी मजदूरी होती है वो मजदूरी इसके पैरेलल होती है, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, किसके, हमारी कार्य क्षमता के। जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ डेज पर नहीं मजदूरी मिलती, नंबर ऑफ डेज पर मजदूरी ना मिलकर किस पर मिलती है, कार्य क्षमता पर मिलती है। टोटल वर्क यूनिट हमारा टोटल वर्क यूनिट है, जो हमारे द्वारा काम किया जाता है वो। तो इस ड्राइंग के साथ हम जो है काम को करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे, समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए, रीड करिए पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से। मैं पेन का कलर लिए लेता हूँ। ये देखिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। 10 पुरुषों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या कितनी होगी। यूनिटरी लॉ। देखिए, 5 पुरुष काम करते कितने दिन में, 4 दिन में। तो आपको 10 पुरुषों की संख्या चाहिए, 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो कई मेथड हैं, आप उन सभी मेथडों को समझ लीजिए। कई मेथडों के द्वारा हम जो है इनको करेंगे, ठीक है। तो समझिए, मैं एक मैसेज कर देता हूँ, तो आप समझिए। तो एक मेथड तो हम ऐसे कर लें, दूसरा एक और मैं मेथड बता देता हूँ आपको। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो M1 D1 H1 ओवर W1, M2 D2 H2 W2, ठीक है। वर्क कितना किया। अब देखिए, 5 पुरुषों के द्वारा D1 कितने दिनों में काम किया गया, 4 दिनों में। W1 एक ही कार्य है। M2 10 पुरुषों के द्वारा कितने दिन लगेंगे ये आपको बता देना है। और W2 1 से 1, 5 चौक 20 और 20 से 0, तो कितने दिन लगेंगे, Day 2 इक्वल टू 2 दिन उनको लगेंगे। यानी आप इसको सीधा एक शॉर्टकट मेथड आप ये मानिए कि M1 D1 H1 ओवर W1। W2 क्या है कि कभी वो कह दे कि काम का दोगुना काम कितने समय में होगा, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 गुना मान लीजिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। M1 D1 H1, M1 मीन्स मैन पावर, मैन, D4 डे और H4 आवर, ठीक है। जितने घंटे में पर डे, इतने घंटे में काम करके ऐसे काम करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं CISF 2022 में, जो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको ज़्यादा दिए हों, तो उस समय हम M1 D1 H1 W2 का प्रयोग कर रहे होंगे, W1 W2 का प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है। यानी 1 1 ये W1
W1, ये 1 1 एक तरफ 2 2 एक तरफ। हम इस फॉर्मूले को इजाद करके इस फॉर्मूले पर काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप ये सेकंड क्वेश्चन पर चलिए। पवन अकेले, अब ध्यान दीजिए, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में, अब ध्यान समझिए, पवन पंकज PW पंकज PN ऐसे लिख देता हूँ, अकेले में 30 घंटे में करता है और पंकज के साथ मिलकर P + P साथ मिलकर 15 घंटे में करते हैं। तो दोनों का लीजिए एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम ये बनेगा टोटल यूनिट 30। 15 और 30 का एलसीएम कितना, 30 आ गया। 30 से इसको डिवाइड किया 1, 15 से इसको डिवाइड किया 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पवन जो है अकेले की इफिशियंसी 1 है, दोनों की इफिशियंसी मिलकर कितनी है 2, तो मुझे इसकी इफिशियंसी चाहिए तो कितना, 2 में से 1 घटा दो तो कितनी इफिशियंसी 1, तो पंकज की इफिशियंसी कितनी बन गई, 1 बन गई। ठीक है, समझ आया ना कैसे कैसे कर लिया मैंने 2 में से 1 को घटा लिया। समझने वाली बात यह है कि ये दोनों की टोटल इफिशियंसी है, टोटल इफिशियंसी है दोनों की, ये सिंगल पवन की इफिशियंसी है। तो दोनों की इफिशियंसी में से अगर मैं पवन की इफिशियंसी माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलती है पंकज की इफिशियंसी। कह रहे हैं तो पंकज अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 1 की इफिशियंसी से 30 यूनिट कार्य करना है, टोटल ये तो है, तो कितना हो जाएगा 30/1 बराबर 30 आवर। तो पंकज अकेला भी उस कितने काम को कितने घंटे में करेगा, 30 घंटे में करेगा। बस इसमें ये मेथड अगर आपको समझ गया, देखिए इसकी क्या है, नंबर ऑफ डेज की गुना करके इफिशियंसी में आपको मिलना चाहिए क्या, वर्क यूनिट। 15 की 2 में 30, 30 की 1 में 30, 30 की 1 में 30 ऐसे। और जब हमको ये निकालना होता है, ये दिए हुए तो डिवाइड करके निकाल लीजिए, ये निकालनी हो ये और ये दिए हुए तो दोनों को आपस में डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो मुझे ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, समझे ना। मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ये पैटर्न क्या है। जिस दिन मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। देखिए दोबारा से एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि मैं जितना भी डाटा दिया हुआ हो उसको लिख लेता हूँ। 30 15 मैंने इसका एलसीएम लेकर, ये आता है एलसीएम किसका, इस लाइन का एलसीएम, इस लाइन का एलसीएम 30 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। अब देखो 30 से 30 को डिवाइड करके 1, 15 से 30 को डिवाइड करके 2, ये है टोटल की इफिशियंसी यानी दोनों की इफिशियंसी। एक की मुझे 1 दे रखी है तो दूसरे कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 घटा के 1, और इससे इसको डिवाइड करके मुझे ये चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करके मैंने 30/1 30 आवर। तो मुझे अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो मैं बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकता हूँ और बहुत इजी वे में कर सकता हूँ। ये बात समझिए आप, बिल्कुल एक एक यूनिट में एक एक लाइन में हम इसको इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए इसको करिए। अगला क्वेश्चन आप समझिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ध्यान से समझने, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। ध्यान समझो, ए प्लस बी 12 दिन, बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में, बी और सी 15 डेज में, और सी और ए मिलकर, सी प्लस के ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। तो मुझे ये लाइन मिल गई। अब मैं इस लाइन का क्या लूँ, एलसीएम, इनका लूँ मैं एलसीएम। देखो 12, 15 और 20 इनका एलसीएम मैं लूँ तो पहले मैं 2 से कट कर दूँ तो 6, 15, 10। अब मैं और एक बार 2 से कट कर दूँ, 3, 15, 5। अब मैं 3 से कट कर दूँ, 1, 5, 5। मैं एक बार 5 से कट कर दूँ, 1, 1, 1। 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। ठीक है, एलसीएम भी निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। एलसीएम आ गया 60 और ये 60 में कहाँ रखता हूँ, यहाँ, ये रख दिया मैंने 60 यहाँ। अब इफिशियंसी निकालिए। 12 में देखो 12 से 60 को भाग लगाऊँ तो कितना, 5, 12 पंजे 60। 15 से 60 को भाग लगाऊँ तो कितना, 4, 15 चौका 60। और 20 से भाग लगाऊँ तो कितना, 3, 20 × 60 3। अब मैं अगर इन तीनों की इफिशियंसी जोड़ दूं तो मुझे 2A
2B और 2C मिलेगा। देखो एक ए ये है, एक ये, एक बी ये, एक बी ये, एक सी ये, एक सी ये, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 2 हो गई। तो इन दोनों की इफिशियंसी 5 4 9 और 3 12, 12 दोन की है, मुझे चाहिए सिंगल की, तो इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 6 की। भाई दोन की डबल डबल की मुझे 12 मिल रही है, तो सिंगल की चाहिए तो मुझे कितनी मिलेगी 6 की। 6 मिल गई, 12 2 से डिवाइड कर दी। अब वो कह रहे सी अकेला इस कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तीनों की इफिशियंसी है 6 और मुझे चाहिए सी की, तो मैं किसकी घटा दूं, ए और बी की घटा दूं। तो सी इफिशिएंट इक्वल टू इफिशियंसी इक्वल टू सी की इफिशियंसी कितनी, 6 में से मैं घटा दूं 5, ए प्लस बी को मैंने घटाया 5, तो 1 की इफिशियंसी हो गई। टोटल यूनिट वर्क कितना है 60, तो नंबर ऑफ डेज बाई सी, तो कितने, 1 की इफिशियंसी से 60 यूनिट काम होना है, 60 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया 60 डेज। तो आंसर कौन सा आ गया आपका 60 डेज। बिल्कुल आप उसको हेजिटेट हुए बिना, यानी आप ए प्लस बी प्लस सी का निकाल रहे हो और जब डबल डबल का कॉम्बो दे रखा हो तो जो इफिशियंसी आई उसको आधा कर दीजिए। अब देखिए आपको सी निकालना था तो ए प्लस बी को घटा दो, आपको ए निकालना होता तो बी प्लस सी को घटा देते, आपको बी प्लस ए निकालना होता तो सी प्लस ए को घटा देते। यानी आप ये समझिए कि सी की इफिशियंसी कितनी मिलती, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इसको घटाना है आपको। और जब आपको बी की चाहिए होती तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की इफिशियंसी में से आप किसको घटाएंगे, सी प्लस ए को घटा देते, ठीक है। और सी की ए की आपको चाहिए होती तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की तो मुझे कंबाइन मिल ही रही है, माइनस में ए बी प्लस सी की घटा देता। तो ये काम मुझे 3 करने होते हैं, बस इनको मैं समझ लूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बड़ा आसान आ गया 7 दिन, समझ आ रहा है। चलिए बिल्कुल आप पीस में होकर समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, एक ही मेथड पर, एक ही कंसेप्ट पर आप प्रयास करिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ये स्टूडेंट इतना आसान होने वाला है कि अगर आपने सही तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर मेथड मैंने दुनिया में नहीं देखा है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट हमने नहीं देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब ध्यान दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में जब सैनिक चले जाएं या आ जाएं तो एक्स्ट्रा इक्वल टू एक्स्ट्रा रूल लगता है। मैं इसको क्या कहता हूँ, एक्स्ट्रा रूल, ठीक है। अब आप इस रूल को समझ लीजिए, एक्स्ट्रा रूल है क्या स्टूडेंट, वो समझिए। इस तरफ देखें कि एक्स्ट्रा खाना बचा हुआ कितना है। 150 सैनिक 45 दिन तक खाते तो कितने, 10 दिन पश्चात हुआ ऐसा कुछ, तो 10 दिन तो खाना खप चुका, तो दिन कितने बचे, यानी 150 सैनिकों का 10 दिन घटा दीजिए, 45 माइनस 10 लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, इतने दिन का खाना बचा। और उसको खाया किसने, 25 सैनिक चले गए। एक तरफ तो दिन को घटा दीजिए, एक तरफ 25 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने बचे 125। और नंबर ऑफ डेज चाहिए कि इतने, अब ये नंबर ऑफ डेज कितने दिन खाना शेष चलेगा, शेष खाना कितना था, ये कितने लोगों को खाना है, कितने सैनिकों को खाना है 125। तो मैं इसको कहता हूँ एक्स्ट्रा रूल, समझ आया। यानी आपको प्रोसीजर ये करना है कि पहले ले लीजिए टोटल सैनिक, टोटल मल्टीप्लाई डेज माइनस टोटल डेज जितने थे, टोटल डेज TD लिख देता हूँ, माइनस डेज यूज्ड जो यूज हो गए, इक्वल टू जो न्यू सैनिक न्यू टोटल और मल्टीप्लाई बाई डेज। ये आप फॉर्मूला कर लीजिए। ऐसे याद करने की बजाय आप केवल इतना याद करें कि एक्स्ट्रा का रूल लगता है। चलिए अब घटा लीजिए, 100 को कुछ कट दूँ ना, 25 से कट करो, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, तो 6 गुना 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। अब 5 से ये 7 बार, 7 छिंग 42 इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, यानी वो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, 42 दिन चलने वाला है। वो 42 दिन तक उन बचे हुए सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन रहेगा।
तो आप इसको समझे किससे, एक्स्ट्रा रूल से। किससे समझे, एक्स्ट्रा रूल से। तो इस तरह की कंडीशन में आप हमेशा से एक्स्ट्रा रूल लगाएंगे, यानी बचा हुआ क्या है ये सोचकर आप काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने जो CISF में जो क्वेश्चन शामिल हैं आज तक जो पूछे गए हैं, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को लेकर एक थिंक प्रोसेस जनरेट करने की हमारी कोशिश है। तो वही उसी कोशिश में हम जो है लगे हुए हैं, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, उसी कोशिश को हम बार बार करेंगे। थोड़ा ये ज़्यादा उधर चला गया है, देखें ज़रा कुछ हो सकता हो तो। अच्छा, एडिट नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हम बता देते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। चलिए अब तो दिख रहा होगा, देखो ज़रा, 3 नल टैंक को क्रम से 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो टैंक को भरने में लगा समय कितना लगेगा वो देखना है। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल ईमानदारी से प्यार से पढ़ेंगे। वही मैं टाइम एंड वर्क को ही लूँगा, 10, 15, 18 और 10, 15, 18 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लीजिए, 10, 15, 18 का एलसीएम। चलिए लीजिए, 2 से 5 बार, 15 नहीं कटेगा, 9 बार, 5 से 1 बार, 3 बार और 9, 3 से 1 और 3, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 90 है। ठीक है, एलसीएम निकालना भी आप सीख लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर आप पढ़ते हैं। तो 90 एलसीएम आ गया। 10 से कितनी बार, 9 बार, 15 से कितनी बार, 15 छक्के 90 और 18 से कितनी बार, 5 बार। आप ये समझिए, उन्होंने कहा कि 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद किया जाता है। ध्यान से समझिए, 3 मिनट पश्चात जब तीसरा नल बंद किया जाता है, तीनों नल खोल दिए जाते हैं। तो एक बात बताइए कि 3 मिनट तक तीनों ने काम किया, तो तीनों की इफिशियंसी देखिए, 3 मिनट में हुआ कार्य, डन वर्क इन 3 मिनट। 3 मिनट में कितना काम हुआ, 3 गुना इफिशियंसी, 9 और 6 15 और 20, यानी कितना, 60 यूनिट काम हो चुका है। 60 यूनिट काम हो गए। टोटल यूनिट कितनी, 90। रिमेनिंग यूनिट कितनी बची, समझे ना, रिमेनिंग यूनिट। देखिए ये समझ आया ना, 3 मिनट तक तीनों ने मिलकर काम किया और तीनों का जो 1 मिनट का काम है वो 9 और 6 15 और 5 20 यूनिट है। तो 60 यूनिट काम तो हो चुका, 90 यूनिट काम बचा। 90 में से 60 यूनिट का घटा दीजिए, 30 यूनिट काम बचा। अब इस 30 यूनिट को देखिए, ये तो गए कट, ये तो कट गए क्योंकि उन्होंने कहा तीसरा नल बंद कर दिया। तो तीसरा नल तो बंद कर दिया, अब इन दोनों को भर रहा है। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी, 15। तो नंबर ऑफ डेज नहीं, नंबर ऑफ मिनट टेकिंग बाई ए एंड बी इक्वल टू 30 यूनिट काम और 9 और 6 कितना, 15 15 2 मिनट। 2 मिनट इसने ली। अब उन्होंने कहा टैंक को भरने में समय लगेगा, टैंक को भरने में समय लगेगा। 3 मिनट दोनों ने साथ काम किया, 2 मिनट उन दोनों ने अकेले किया, दोनों को प्लस कर दिए, कितने, 5 मिनट। कितना हो गया, 5 मिनट। बी ऑप्शन इज राइट। तो समझ लीजिए कि अगर इस तरह कभी वो बंद वगैरह की बात कर ले, तो उस तरह हमें ये सोचना है कि काम किसने कितनी देर के लिए किया है और उसको हम फिर डील करेंगे कैसे। तो डील करना आपको आना चाहिए, ये समझ लीजिए कि आपको डीलिंग आनी चाहिए। और ज़िंदगी जो है केवल और केवल किसका नाम है, डीलिंग का नाम है। अगर आप डील बेहतर करते हैं तो आप ज़िंदगी में बेहतर चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी कट गया नीचे है, चलो ऊपर कर देते हैं, ऐसे ऑप्शन ही तो है, ऑप्शन तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लो कटे रहने दो। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी कार्य को अकेले 12 15 18 तीनों को मिलकर इस कार्य को करना चाहें तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी इससे पहले क्वेश्चन यही था, 12 15 18 एलसीएम 90 याद वाला है, हमें तो याद है। तो ये 12, अच्छा नहीं 12 नहीं था बेटा उसमें, चलो दोबारा से 10 था उसमें। तो हम 12 15 18 12 15 18 का लीजिए एलसीएम। चलिए पहले मुझे 3 दिख रहा है, 3 से कट कर दिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18।
ठीक है। अब मुझे 2 दिख रहा है, 2 5 3 और तो कुछ नहीं। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दिया 180, यानी एलसीएम कितना आ गया 180। ठीक है। और 12 से इसको कट करेंगे तो 15 बार, 15 से इसको कट करेंगे 12 बार, इससे कट करेंगे 10 बार। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी लगा दीजिए। तीनों की इफिशियंसी 12 और 10 25 और 12 37, 37 की इफिशियंसी से काम करेंगे तीनों। और कितने यूनिट को, 180 यूनिट को 37। तो एक तो तरीका ये है कि जिसका 37 आ रहा होगा बीच में नीचे वही काम करेगा। तो देखिए 37 किस में है, लास्ट वाले में ही है 37, तो यही आपका ऑप्शन होगा। 4 सही 32/37, 4 सही 32/37, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है, देख लीजिए ज़रा, 4 सही 32/37 आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि आपसे ना हो। आपने अगर अच्छे से सीखा है तो होगा, नहीं सीखा होगा तो भैया नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए और पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वो आप जानने की कोशिश करिए। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन, तो उल्टा कर लीजिए। पूरा एक काम चाहिए मुझे, 12 गुना 5/2, 2 से कितने 6, 6 पंजे कितना 30। दूसरा देखो 3/4 भाग 18 दिन में, 18 में, तो यहाँ से भी एक चाहिए। 18 गुना 4 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से कितनी बार 6 बार, 6 चौक 24। अब आप ड्राइंग बना दीजिए अपनी, 30 और 24, और 30 और 24 का एलसीएम कितना 120। 30 से ये 4 बार और 24 से 5 बार। अब वो कह रहे हैं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोनों की इफिशियंसी कितनी, 5 4 9, 120/9 दिन में करेंगे। 120 सही 1/9 दिन, 120 सही 120/9 दिन। जवान भी इधर से उधर जा रही है। तो अब लगा लीजिए इसको, 120 में लगाइए 9 का भाग, तो 9 एकम 9, कितना बचा 3, 0 9 तिया 27, कितना बचा 3, तो ये हो गया 13 सही 3/9। इसको 1 और इसको 3, तो कितना बना 13 सही 1/3 डेज में। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसा कुछ क्या है कि जो आपसे नहीं हो रहा हो। बिल्कुल आराम से, जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो मैंने आपको बताया कि आप कंडीशन को इधर से उधर चेंज कर लीजिए। ये प्रोसीजर आप पहले कर लीजिए, ये प्रोसीजर आप, और ये तो आपको शब्दों में ही हो जाएगा। जो ऊपर वाला है उससे कट कर दीजिए नीचे वाले। 12 से 2 से 12 6, 6 पंजे 30, 30 हो गया। 3 से 18 6 और चौक 24, 24 दिन में, और उनका एलसीएम लेकर बाकी आपको सिंपल हो जाएगा। बताइए ऐसा इसमें क्या था कि जो नहीं होना जा रहा। आप जब इसको इजी मान के अपने आप को कहेंगे कि हाँ ये इजी है, तो इजी होगा। और मैंने कहा ना, आप बिल्कुल एकदम फिक्सेशन के साथ तैयारी करिए, उसको फिक्स पढ़ के तैयारी कीजिए। जब आप फिक्स पढ़ के तैयारी नहीं करते तब आपको होती है प्रॉब्लम, ठीक है ना, तब आपको होती है प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़िए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। क्या है अगला क्वेश्चन, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी समझिए, बड़ा अलग तरह का है। देखो जरा कई तरीके हैं, बहुत इसको टिपिकल भी मानते हैं कि पता ना कैसा क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूँ। क्षमता आपकी क्या है वो समझिए। ए और बी में ऐसे ले लेता हूँ, समझना, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ये 1 है तो ये 3 है, ये समझना है ना। आप एक बात बताइए, क्षमता से नंबर ऑफ डेज कैसे होते हैं। क्षमता यहाँ होती है और यहाँ मैं कोई फिक्स मान लूँ तो नंबर ऑफ डेज जो है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। ये आप समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे नहीं, ऐसे। क्षमता इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ डेज के, नंबर ऑफ डेज के। क्लियर है। अब मैं इसका यूज करके यहाँ नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ। नंबर ऑफ डेज जो रेशो में टेकन हुए, तो 1 और 3 उल्टा हो गया। जब 3 एक क्षमता है तो नंबर ऑफ डेज जो टेकन है वो उल्टे हो जाएंगे, 1 3 हो जाएगा।
अब वो कह रहा है कि ए जो है इस कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। हो गया ना, आ रहा है ना समझ में, 60 दिन कम लेता है, यानी 3 में से 1 घटाए तो 2 किसके बराबर, 60 के, 1 बराबर किसके, 30 के। वो कह रहे हैं कि दोनों इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, अब निकाल दीजिए दोनों। भाई अब देखिए, तो ये 30 दिन में एक लेता है 30 दिन और दूसरा लेता है 30 या 90 दिन, 60 दिन कम, एलसीएम कितना 90, 30 से कितनी बार, 3 बार करने को, वो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, आप घबराएं नहीं। और 90 से 1 बार, दोनों का जोड़ा 4 को 90 से डिवाइड, 90 को 4 से डिवाइड करिए तो 22 सही, 22 दून 2/4 और ये 1/2, तो ये हो गया 22 सही 1/2 डेज में। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है, वो समझने वाली बात है कि आप इस तरह की कंडीशन में इन दोनों का एलसीएम के साथ इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 1 बराबर 30 आ गया, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 गुना 3, एक ये, एक ये और 3 ये, और कितना 30, 1 गुना जो रेशो आता है वो गुना 30, ये आपका एलसीएम आ गया डायरेक्ट। आप ये ना करते तब देखिए तो 90 एलसीएम आ गया, और इफ़िशेंसी को जोड़कर 4 से भाग लगा देते तो 22 सही 1/2 डेज यहाँ भी मिल जाता आपको। तरीका समझे, दोबारा से समझ लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो समझ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे 30 और 90 निकाल के एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करता है, देखो ज़रा दोबारा से, अब समझ लीजिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्षमता जो है दिनों के रेसिप्रोकल होती है, कोई दिक्कत नहीं। 3 में से 2 घटे, 2 बराबर 60 के, 1 बराबर किसके, 30 के। अब आप समझ लीजिए, ये जो 1 बराबर आ जाए इन दोनों की गुनाएं हम 1 गुना 3 गुना, और इसको ले लीजिए 30, या कुछ भी होता, 2 होता 3 होता, कुछ भी होता, हम उतना ही एलसीएम ले लेते। 30 या 90 एलसीएम आ गया। इन क्षमताओं का जोड़, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना है, 4 से डिवाइड, 22 सही 1/2 डेज। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बशर्ते आपको तरीका आना चाहिए, आप उसको किस प्रकार सोच पा रहे हैं, आपको ये आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको देखिए, 3 पाइप टंकी वंकी भर रही हैं, आप भरवा दीजिए टंकियों को। 3 पाइप ए तथा बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए व पाइप बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी अकेला खाली टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लेगा। ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है हार्ड हो, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना, 6 घंटे में। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए और बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं, तो पाइप सी अकेला खाली टंकी को 1/2 भरने में कितना समय लेगा। और कोई डाटा यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के अलावा और कोई डाटा आपको दिया नहीं है। तो देखिए समझ लीजिए, दोबारा से ड्राइंग में थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। ए प्लस सी 6 घंटे में भरती है, मैंने एक इफिशियंसी मान ली, 6 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे बाद एक की इफिशियंसी से भरता है, 2 घंटे तक काम किया उन्होंने, 2 घंटे में कितना डन वर्क हुआ। डन वर्क देखिए, डन वर्क कितने में, 2 घंटे में कितनी की, एक की इफिशियंसी से 2 यूनिट काम हुआ। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 4, 6 में से 2 घटा दें तो 4 यूनिट वर्क बचा। अब इस 4 यूनिट वर्क को 7 घंटे में किया, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी। ये कहने को ए प्लस बी है, ये दोनों मर्ज करके एक ही साथ है, इसका कोई में उन्होंने औचित्य नहीं कहा है। ए प्लस बी इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी निकालिए, 4/7 की इफिशियंसी हो जाए, नहीं 7/4 की। यूनिट कितने बची, 4 यूनिट काम को 7 घंटे में किया, इफिशियंसी ये होगी। नंबर ऑफ यूनिट को हम इससे, इतनी इफिशियंसी होगी ए प्लस बी की। सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, सी की इफिशियंसी देखो 1 - 4/7 हो गई, यानी कितनी होगी, 3/7। सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 7 में से 7, 4 घटे तो 3, 3/7 सी की इफिशियंसी होगी, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी इतनी है। सी की इफिशियंसी होगी 3/7। वो कह रहे हैं कि खाली टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लेगा। तो ये
1/2 भाग भरना है, तो 1/2 का भाग का मतलब 1/2 यानी 3 यूनिट वर्क करना है। 3 यूनिट वर्क को कितने समय में वो करेगा, तो देखिए, तो टाइम क्या लगेगा, 3 यूनिट है, किसके साथ 3 × 7 ऊपर चले जाएगा, 3 से 3 इतना 7 घंटे। कितना आ गया, 7 घंटे में आधे भाग को भरने में सी टाइम लेगी 7 घंटे का। समझ लीजिए कैसे करते हैं। एक्चुअल में A+B उन्होंने नाम का A+B दिया है, वो टोटल मर्ज करके ही एक सिंगल ए है, वो टोटल उन्होंने मर्ज करके दे दिया है, उसका कोई यूज उन्होंने कहा नहीं है। A+B को हमेशा से साथ रख दिया है, तो इसको इस तरीके से 3 में ना समझ के हम समझेंगे 2 में, इसको हम 3 में ना समझ के क्या किस में समझेंगे, 2 में। तो हम इस प्रकार से इस कार्य को कर पा रहे हैं। आप इस चीज़ को विशेष तरीके से समझिए, कैसे मैंने रिमेनिंग वर्क निकाला, कैसे मैंने इफिशियंसी निकाली, A+B की इफिशियंसी कैसे निकली। देखो यहाँ वर्क ओवर टाइम ही तो होता है इफिशियंसी का, वर्क ओवर टाइम। वर्क कितना, 4 यूनिट वर्क किया है, टाइम कितने 7 घंटे में, तो वर्क ओवर टाइम ही तो इफिशियंसी होता है, वर्क ओवर यही तो इफिशियंसी होती है। आप बताइए कितना होगा, कैसे होगा, देखो जरा। तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए जरा, किसी कार्य को 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी। उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया होगा। देखो, आप 7/10 भाग को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, 15 डेज में, ठीक है। तो कई मेथड है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, पूरा एक अगर निकालें तो 15 × 10/7 डेज में। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 7/10, तो 3/10 रिमेनिंग वर्क बचा है, और B के साथ मिलकर उसको 4। देखिए, आप यहाँ से ये समझिए, मैं इसको कई तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। A जो है, आप ध्यान से समझिए, A जो है B के साथ जब मिल जाता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती है, क्योंकि वो 3/10 को वर्क को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। 3/10 को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ से अगर 4 को ऊपर ले जाऊँ तो कितना, 3/10 को 4 में। कई तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से देखो, 1 बराबर आपने निकाल लिया, B के साथ मिलकर शेष कार्य को वो 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल लीजिए कि कितना नंबर ऑफ वर्क है, और वहाँ से आप नंबर ऑफ वर्क यूनिट डिजिट को निकाल कर तब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6 ऑप्शन ही गया है इसमें, चौथा, चलिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, चौथे में कोई ऐसे मान लेंगे। तो पूरे कार्य को A+B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट सॉल्यूशन दिए देता हूँ, कैसे कैसे हम करते हैं। तो A जो है, ये समझिए कितने दिन में, 7/10 दिन निकाल लीजिए, उल्टा कर लेंगे ना, 15/7 150/7। अब 150/7 ही है मेरे पास, तो मैं इसको 1 की इफिशियंसी मानकर 150/7 ही ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। 150/7 आएगा ना, 60/10 से, अरे अभी तो किया था 15, तो 1 बराबर कितना, 150/7, तो मैंने इसको मानकर ऊपर ऐसे ही ले गया, ठीक, समझिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, 150/7 का 3/10 भाग रिमेनिंग, 0 से 0 कैंसिल, 15 × 45/7 भाग जो है बचा हुआ है, जो कितने समय में किया, 4 दिन में पूरा किया। तो A+B की जो इफिशियंसी आएगी, A+B की जो इफिशियंसी आएगी वो बटे 4 मतलब 4, यानी 45/7 की इफिशियंसी होगी A+B की, 45/28 की इफिशियंसी होगी A+B की। अब 45/28 से इसको कट कर दीजिए, 45/28 से इसको पूरा कट कर दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना। अब आपको A+B का नहीं, आपको घटा के कुछ निकालना, कुछ नहीं करना। तो नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो आएंगे 150/7 डिवाइडेड बाई 45/28। बाहर की बाहर गुना आप करेंगे
अंदर के अंदर गुणा करेंगे। तो करिए 150 गुणा 28 बटे 7 गुणा 45। और देखिए 7 से 4 बार और 45, 5 से ये कितनी बार 5 बार और 5 से कितनी बार 30 बार, 5 से 9 बार, ठीक है। और 3 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 10 बार, ये 10 चौक 40, 40 बटे 3 डेज आ गया। 40 बटे 3 डेज का मतलब कितना हो गया 13 सही 1 बटे 3 डेज, 13 सही 1 बटे 3 डेज, सी आपका ऑप्शन आ गया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको करना कैसे है, आप उस चीज़ को समझिए। टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाले बिना मैं आपको इस चीज़ को नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाला, फिर जो बचा हुआ वर्क है उसे 4 से निकाल के इफिशिएंसी निकाल ली, तो मैंने आसानी से इसको कर दिया। कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, कि बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होंगे। ऐसे ना करके जैसे हम पहले कर रहे थे, कुछ बच्चों का ये होगा जी अजी इतना क्यों जाए, तो 1 बराबर निकालो बेटा 150 बटे 7, ठीक है। अब 3 बटे अगर आपने 7 रख के इस क्वेश्चन को कर लिया और 4 यहाँ ले लिया तो 3 बटे 28 हो जाता 4 दिन के हिसाब से। 3 बटे 28 से अब बताओ कैसे करेंगे आप। 3 बटे 28 अगर इसमें लगाने लगे तो देखिए 150 बटे 7 बटे 3 बटे 28, ये इफिशियंसी तो बनेगी ए प्लस बी की। अब देखो 7 से 4 बार, 3 से 50 बार और 4 की घूम के 200, ये तो 200 आ जाता, तो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन का वर्क निकालना है तो कितना आसान है। अब आप समझिए और कैसे। 1 बराबर जब आपको 150 बटे 7 आया था तो ये आ गया टोटल यूनिट। आप ऐसे मान के चलिए जब 2 दे रखे हों टोटल यूनिट, इसका 150 बटे 7 का 3 बटे 10 भाग बचा हुआ है, जो 4 की इफिशियंसी से क्या है बटे 4। अब इसको कर लीजिए तो 15×45 बटे 28 की इफिशियंसी हो गई ए प्लस बी की, ए प्लस बी की 28 बटे 4, 45 बटे 28 की इफिशियंसी होगी। टोटल वर्क कितना है, तो नंबर ऑफ डेज आप ड्राइंग नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं 150 बटे 7 45 बटे 28, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही 13 सही 1 बटे 3 डेज आपका आंसर मिलेगा। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जितनी जल्दी आपके माइंड में आ जाए उतना ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। मैंने कहा ना, आपको बस थिंक प्रोसेस आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। एग्ज़ाम तो बहुत आसान होता है, एग्ज़ाम इतना आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपको थिंक प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। और जिनको ज़्यादा मैथ के बारे में, इस टाइम एंड वर्क के बारे में ज़्यादा वीडियो चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो मेरी टाइम एंड वर्क की 6 वीडियो हैं और हर टाइप क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से टाइम एंड वर्क में इंक्लूड किया है। तो जाके प्लेलिस्ट में मैथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाकर आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ एक्स व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, वर्क 1, तो वो कह रहे हैं दोगुने व्यक्ति 2x आधे काम को 1/2 को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज डी, ठीक है। अब देख लीजिए x से x कैंसिल, 2 से 6 बार, और ये 6 गुना 1/2 इक्वल टू डी, ये तो गुना है क्या सीधा, कितना 3, तो 3 इक्वल टू डेज कितने हो गए 3 दिन। आपका ऑप्शन कौन सा, बी। कितना सिंपल। और मैंने क्या लगाया है, मैंने लगाया है m1d1h1 ओवर w1 इक्वल टू m2d2h2 ओवर w2। मैंने इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेशन किया है, कुछ और नहीं लगाया है। आपको ये लग रहा हो बस कुछ व्यक्ति जो थे वो मैंने x मान लिए, कह रहे हैं दुगने व्यक्ति तो 2x मान लिया, x से x कैंसिल, 2 से 6 बार, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया। आधा काम कह रहे हैं, आधे काम को, तो मैंने पूरा काम इधर आधा काम इधर। बिल्कुल एकदम कंसेप्शनली आप सीखिए, और जब आप कंसेप्शनली किसी चीज़ को सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको देखिए, करिए। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा, कितने दिनों बाद कह रहे हैं। देखिए ए और बी, पहले मैं आपको ये बना दूँ, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, ए और बी, ठीक है। ए और बी ने 30 और 36 दिनों में काम किया, बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो पहले 30 और 36 की वो लगाइए जरा, 30 और 36 कितना
बताओ जल्दी, 30 और 36 का एलसीएम ले लें, ऐसे निकाल लीजिए। आप ऐसे नहीं जानते तो ऐसे कर लीजिए, 3 से 10 बार, 3 से 12 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 6 पंजे 30 दूनी 60 या 180 है, और 30 से 6 बार और 36 से 5 बार। ठीक है, आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। आप जितना सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन बनेगा ये। कैसे बनेगा ये? 6 और 5 आ गए, 36 पंजे 180, 30 छक्के 180। ये बहुत आसान समझ रहे हैं। ए ने शेष कार्य को 25 दिन में किया, यानी जो शेष कार्य था वो शेष कार्य निकालो। शेष कार्य कितना भाई? 25 दिन में किया। बी ने किसकी इफिशियंसी से? 5 से। 25 पंजे 125, 125 यूनिट शेष कार्य था। तो दोनों ने जो काम किया वो कितना है? दोनों का काम कितना था? 180 में से 125 को घटा दीजिए। कितना? 125 को घटाएं तो 5, 7 में से 2 घटे 5, 55 यूनिट काम को दोनों ने किया था। दोनों ने 55 यूनिट काम को किया था। तो नंबर ऑफ डेज वर्क टूगेदर, चलिए लिख दीजिए जो भी है, बहुत ए प्लस बी कितने? अब दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 11। 55 यूनिट काम को 11 की इफिशियंसी से कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो मतलब 5 दिन दोनों ने मिलकर साथ काम किया था। 5 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया था। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा। ये देखिए बहुत आसान है अगर आपने उसको सोचना सीख लिया। बहुत ईजी है अगर आपने उसको विजुलाइज सीख लिया। मैं कह रहा हूँ आपकी उम्मीदों से ज़्यादा ईजी होगा, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा ईजी होगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, एक सेकंड ज़रा हम चेक कर लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से जब इन चीज़ों को करेंगे तो दिक्कत होगी नहीं। एक सेकंड और, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप किस प्रकार से कैसे किस क्वेश्चन को करते हैं। बताइए, कोई दिक्कत इसको किसी का उसमें हो? भाई देखिए, उसने 25 दिनों में काम पूरा किया था, आपने उसको कर लिया ट्रीट। अब आपको ज़्यादा अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप देखिए, आपको जाना कहाँ है? आपको मैं बता दूं कि कहाँ जाना है। आप टाइम एंड वर्क बाय स्टैनर क्लासेस सर्च कर लीजिए। ठीक है, और आपको बाय स्टैनर टाइम एंड वर्क बाय स्टैनर क्लासेस और 6 वीडियोज आपको मिलेंगी, और जिसमें पूरे टाइम को फुल टाइम एंड वर्क, कुछ भी क्वेश्चन बचा नहीं होगा। टाइम एंड वर्क को मैंने वहाँ कराया है। तो चलिए, CISF बैच में आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।